नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक जी। ब्लड रिलेशन का हमारे पास टॉपिक, यानी हमारे पास टॉपिक है खून के रिश्ते। कोई भी आप एग्जाम दीजिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, खून के रिश्ते से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। खून के रिश्ते का जो टॉपिक है हमारे पास थोड़ा सा देखने में मुश्किल है, लेकिन इसको प्रैक्टिस अच्छे से किया जाए तो ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास ब्लड रिलेशन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जनरेशन गैप्स के बारे में। जनरेशन गैप, और वो जनरेशन गैप क्या होता है? मुश्किल टॉपिक क्यों हो गया? क्योंकि आजकल हमें जनरेशंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कम है, इंटरेस्ट कम लिया जाता है इन चीजों में, इसलिए थोड़ा मुश्किल टॉपिक हमें लगता है। जनरेशन गैप की अगर बात करूं तो जनरेशन गैप हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास आता है जी जीरो जनरेशन। और वो जीरो जनरेशन क्या होता है? हमारे वाली जनरेशन। ठीक है, जीरो जनरेशन क्या होती है? हमारे वाली जनरेशन, यानी जिसमें हम हैं मतलब इसके अंदर कौन आएगा? हमारे हम उम्र पर्सन सारे आएंगे, मतलब हमारा भाई, ठीक है, बहन आ गई, और कौन? भाई बहन, जीजा लगा लो, साली लगा लो, साला लगा लो, ये सारे सेम जनरेशन के अंदर हमें आते होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो पति पत्नी है वो भी हमारे पास क्या होते हैं? सेम जनरेशन के अंदर हमारे पास होते हैं, यानी हम उम्र वाले। ठीक है, हम उम्र में ये नहीं कोई 2-3 साल बड़ा भी, 2-3 साल छोटा भी हो सकता है। वैसे देखो कई जो हमारा अगर खानदान थोड़ा सा बड़ा हो, परिवार थोड़ा बड़ा हो, तो चाचा क्या होता है वो 5-7 साल या छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, परिवार के अंदर बात करें तो, लेकिन उससे नहीं, ब्लड रिलेशन में तो हमारी सेम फैमिली के अंदर, मतलब हमारे पापा हमसे बड़े, हमारे चाचा हमसे बड़े ही होंगे, यानी वो हमसे आते एक जनरेशन ऊपर में। हमारे वाले जनरेशन में ये रहेंगे भाई बहन, जीजा साली, पति पत्नी, ठीक है, कजन्स, वो भी इसके अंदर आते हैं, चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, ये इसी के अंदर आते हैं हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमारे पास आई। एक जनरेशन ऊपर क्या होती है? हमारे फादर वाली जनरेशन, हमसे बड़े में कौन आएगा? पिता आ गया, माता आ गई, ठीक है, पिता माता, चाचा चाची, मामा मामी, ये सारे हमारे पास, मामा और मामी, बुआ फूफा, ये सारे हमसे एक ही जनरेशन ऊपर है, मतलब हमसे बड़े। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर। 2 जनरेशन ऊपर की अगर मैं बात करूं, 2 जनरेशन ऊपर में, तो उसमें हमारे पास आ जाता है दादा दादी, फिर नाना और नानी हमारे पास, ये हमसे 2 जनरेशन ऊपर होते हैं। एक और करें हम, तीसरे जनरेशन की अगर बात करें, तो उसमें हमारे पास आ जाता है परदादा और परदादी हमारे पास, वो हमसे एक जनरेशन और ऊपर हो गए। ठीक है, बहुत लकी होते हैं जो इस जनरेशन को भी देख लेते हैं, या वो लकी हैं जो इस जनरेशन तक देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करो हमसे नीचे वाले जनरेशन की, तो हमारे बाद में जो जनरेशन आएगी वो हमारे पास आएगी हमारे बेटा बेटी की, ठीक है, भतीजा भतीजी की, भतीजा भतीजी की, और भांजा और भांजी की, भांजा और भांजी की। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरेशन नीचे आती है। इससे एक जनरेशन और नीचे रहे तो हमारे पास आता है जी पोता पोती, दोता दोती। ठीक है, दोता दोती। ठीक है, ये कई जगह क्या लिखा जाता है? दोयता भी लिख देते हैं, दोयता, दोती भी लिख देते हैं। ठीक है, दोयता दोती भी, ठीक है, लेकिन कई जगह नाती और नातिन भी लिख देते हैं, नाती और नातिन। नाती लड़की के लिए, नातिन लड़के के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास -3 और, मतलब पड़पोता और पड़पोती, ये हमारे पास सारी जनरेशंस है। ठीक है, हमसे ऊपर जाएंगे तो ये बनेंगे, हमसे नीचे जाएंगे तो ये बनेंगे, सारा हमारा जनरेशंस गैप का हमारे पास टाइप है। अब देखिए, बात करें हम मेल पर्सन की, तो मेल हमारे पास प्लस, यानी जब भी मैं पुरुष को बात करूंगा तो पुरुष को डिनोट करने वाला हूं प्लस रिलेशन से। पुरुष की बात करूं उससे क्या रिलेशन करूं? प्लस से। अगर मैं बात करूंगा फीमेल की, तो वो हमारे पास होता है माइनस, यानी स्त्री जो होती है वो हमारे पास किससे डिनोट होती है?
माइनस से डिनोट हमारे पास होगी। तो ये सारा हमारे पास जनरेशंस का है, और जो सिंबल से हमारे पास डिनोशन देनी है वो हमें इससे देनी है। अब देखिए इस चीज का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। क्या, जैसे अगर मुझे ये बोल देता है ए बी का भाई है, ए क्या बोल दिया, बी का भाई। अगर ये बात बोली है तो ए अगर बी का भाई है तो ए पे प्लस रहेगा, और बी का भाई है तो सेम जनरेशन में हमारे पास रहने वाला है, तो ए बी का भाई यानी सेम जनरेशन में हमारे पास रहा। ऐसा ही हमारे पास ए बी की हमारे पास बहन अगर हमें बोलते हैं ए बी की बहन, तो अब ए पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, और सेम जनरेशन में, क्योंकि अभी बता रहा भाई बहन सेम जनरेशन में होते हैं, तो सेम जनरेशन से हमने उसको डिनोट कर दिया, सेम जनरेशन में हमने उसको ले लिया, मतलब ऊपर नीचे नहीं, सेम जनरेशन में ही लिया है। बात करें ए है बी का पिता है, अगर ए पिता है बी का तो ए से एक जनरेशन ऊपर रहेगा, ठीक है, और बी का पिता है तो बी से जनरेशन ऊपर रहेगा जी। यहीं पर हमारे पास बोल देता है ए है वो बी की क्या है, माता है। ये बात बोल दी तो ए पर माइनस आएगा और बी से एक जनरेशन ऊपर रहेगा, माता है तो एक जनरेशन ऊपर हमारे पास आया। ए बोल देते हैं बी का बेटा है, ए बी का क्या है हमारे पास, बेटा। अगर बी का बेटा है तो ए से एक जनरेशन नीचे रहेगा और उस पर क्या रहेगा हमारे पास, प्लस का सिंबल हमारा रहेगा। नहीं बोल देते हैं ए बी की बेटी है, बी की क्या है हमारे पास, बेटी हमारे पास है, तो बी से एक जनरेशन नीचे और ए पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस हमारे पास निकल के आएगा, उसकी क्या है, उसकी बेटी है तो एक जनरेशन वो से नीचे रहेगी हमारे पास। ऐसे हमारे पास बोल देता है ए बी की दादी है, बी की क्या बोल दिया, दादी है। तो देखो अब हमारे पास दादा दादी बताया था दो जनरेशन ऊपर, यानी बी से एक जनरेशन ऊपर ये और एक जनरेशन ये, यानी पापा की माँ होती है वो दादी होती है, तो इस बार दो जनरेशन का गैप हमारे पास लगेगा। यहां बोल देते हैं ए बी का दादा है, ए बी का क्या है हमारे पास, दादा। अब अगर ए है वो बी का दादा है तो बी से दो जनरेशन ऊपर, यानी पापा के पापा होते हैं वो दादा होंगे, तो दो जनरेशन ऊपर उन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस आ जाएगा। यहीं पर अगर हमारे पास बोल देता है ए बी की पत्नी है, पत्नी है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सेम जनरेशन वाला पति पत्नी वाला सेम जनरेशन होता है, ए अगर बी की पत्नी है तो ए पर प्लस, और इसमें जब देखो हमने भाई बहन में लिया तो सिंगल लाइन सेम जनरेशन में ली थी, लेकिन जब बात पति पत्नी की आएगी तो डबल लाइन देगी, मतलब इक्वल, दोनों बराबर है। देखिए दोनों क्या है हमारे पास, बराबर है। माना जाता है कि पति पत्नी हम उम्र ही होते हैं, हालांकि हम उम्र तो भाई बहन भी होते हैं, लेकिन वो थोड़े मोटे 1-2 साल छोटे बड़े अलग के उसमें भी होता है, लेकिन आप मान के चलो वो दोनों बराबर सेम एज के ही होते हैं, इसलिए बराबर का दर्जा हम देते हैं। या फिर ये मान लो पत्नी का बराबर का दर्जा दोगे तभी तो कुछ खाने पीने को मिलेगा शाम को, नहीं तो हो सकता है थोड़ी मोटी खटपट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए बराबर, बस ये आपको जस्ट याद रखने के लिए रखा है, क्योंकि अगर मान लो आपने सिंगल लाइन ले दिया तो ए बी की पत्नी के बजाय उसकी बहन बना दोगे, ठीक है, शाम को जाकर वो बहन रोटी दे दे, ठीक है, तो वो नहीं करना। थोड़ा सा प्यार से कह के बोलना है कि प्यार से, मतलब ये नहीं कि बहन जी रोटी दे दो, मतलब जी लगा दो, ये नहीं, ठीक है। तो हमारे पास डबल सिंबल हमें देने हैं, तो डबल सिंबल का ध्यान रखना ताकि उनके बीच में रिलेशन स्पेसिफाइड हो जाए कि वो दोनों क्या है, पति पत्नी है, ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा एक चीज और, सिर्फ ये हमारे पास ऐसा रिलेशन है जो दोनों साइड के जेंडर स्पेसिफाइड करता है। ए पत्नी है तो बी उसका पति बनेगा। यहां देखिए ए भाई है बी का, लेकिन बी नहीं पता उसकी बहन है या भाई है। ए बहन है बी की, लेकिन बी का नहीं पता उसका बहन है या भाई। ए पिता है बी का, लेकिन बी का नहीं पता उसका बेटा है या बेटी। ए माता है बी की, लेकिन बी का नहीं पता उसका बेटा है या बेटी। ए बेटा है बी का, तो वो नहीं पता उसकी माता है या पिता, ठीक है, यही बात है। यहां पर हमारे पास दे रखा है ए बेटी है, तो हमें बी नहीं पता उसकी माता है या पिता। ए दादी है लेकिन बी का नहीं पता उसका पोता है या पोती। ए दादा है लेकिन बी का नहीं पता पोता है पोती। सिर्फ ये रिलेशन ऐसा है जो दोनों साइड के जेंडर स्पेसिफाइड करता है। ये पत्नी है तो अपने आप ही उसका पति निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ऐसा रिलेशन है जो दोनों साइड के जेंडर हमें बताता है।
अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन दिया क्या, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, ठीक है, बी सी की पत्नी है, डी सी का पिता है, ठीक है, अगला बोल दिया ई डी का पोता है, ये हमारे पास लिख दिया। तो देखिए ए अगर बी का भाई है तो हमारे पास ऐसे बनेगा, ए है वो बी का भाई, यानी सेम देने से हमारे पास बना, बी है वो सी की पत्नी है, तो सी की पत्नी है तो सी उसका पति हो जाएगा, दोनों साइड के जेंडर पता लगे। डी है वो सी का पिता है, और ई है वो डी का पोता है, मतलब इसके बेटे का लड़का हमारे पास है। अब यहां पर हमारे पास ये रिलेशन जो बोला उससे मैंने ये डायग्राम तैयार कर दिया। प्रश्न पूछेगा ए का ई से संबंध हमसे पूछेगा, ई से संबंध क्या है ये हमसे पूछ लिया, तो हमें क्या बताना है, ए का ई से संबंध, यानी ई से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंचना है, ए तक पहुंचना है। तो स्टार्ट करते हैं, ये इसका पिता, ये इसकी माता, और माता का जो भाई होता है उसको क्या बोला जाता है, मामा बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है जी, मामा बोला जाता है। जो माँ और माँ का भाई क्या होता है, मामा। अब अगर हमसे पूछ लेता है ए का सी से संबंध हमसे पूछा है, देखिए बाद वाला जिसके साथ से लगाता है ना उससे शुरू करना होता है, पहले वाले तक हमारे पास पहुंचना है। सी से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास इसकी घरवाली, और घरवाली का जो भाई है वो क्या लगेगा जी, घरवाली का भाई क्या होता है, साला, क्या बनेगा, साला। यहीं पर हमसे पूछ लेता है क्या कि डी का बी से संबंध हमसे पूछ लेता है, तो बी से स्टार्ट करना है। देखो घरवाला, और घरवाले के पिता क्या होते हैं हमारे पास, ससुर होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, ससुर होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ससुर हमारे पास निकल जाएगा। तो ऐसे जब हमें बात बताता है, जैसे ऐसे हमें बात बोलता है, तो ऐसे हमारे पास रिलेशन निकलेगा, और हमेशा बाद वाले से उठाकर किससे पहुंचना है, पहले वाले तक हमारे पास पहुंचना है। अब क्या है हमारे पास, ब्लड रिलेशन हमने सीखा। ब्लड रिलेशन में हमसे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो मैंने नॉर्मली आपको बताया कि उसका भाई है, वो है, ये चीजें बोल देता है। दूसरा हमारे पास इंगित करके या इशारा करके, ठीक है, ये चीजें बोल देता है, किसी तरफ इशारा करके, किसी को और पॉइंट करके, ऐसी चीजें बोलता है वो। तीसरी जो टाइप हमसे पूछी जाती है वो हमसे कोडेड फॉर्म में पूछी जाती है, मतलब कोड में दे देता है, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए बी की पत्नी, ऐसे कोडेड फॉर्म में बोलता है। ये तीनों टाइप हम करेंगे। पहली टाइप के बारे में अभी तक मैंने इनको बताया, वैसे बनेंगे तीनों के डायग्राम ऐसे ही, सिर्फ एक डायग्राम हमने किया है। इसकी एक्सरसाइज के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस हम लोग जो प्रैक्टिस है इस चीज की, जो ब्लड रिलेशन की है, वो नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो है उसके अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।